तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे बंदे की जो वो वॉरेन बफेट जैसा फेमस नहीं है। वो रोज टीवी चैनलों पे नहीं आता था, लेकिन उसने वॉरेन बफेट से ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है मार्केट से। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ जिम साइमंस की, एक ऐसे बंदे जिनकी सपने उनकी औकात से बड़े थे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर तुमको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो हमारे जिम साइमंस का जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1938 को, और इन्होंने मैथमेटिक्स में पीएचडी कर रखी थी, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। तो तुम समझ सकते हो कि ये कितने पढ़े लिखे होंगे। फिर उसके बाद इनकी फर्स्ट जॉब लगती थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और ये करते हैं, इनका मन नहीं था, लेकिन फैमिली के जो सारे खर्चे होते हैं उनको देखने के लिए ये करते हैं। लेकिन इनको जो पैसा मिल रहा था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वो बहुत कम लग रहा था। फिर उसके बाद इनको जो यूएस की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी होती है वो अपने साथ ले लेती है और जॉब पे लगा देती है। और इन्होंने मैथमेटिक्स में पीएचडी कर कहती है कि जो सोवियत है उनके जो कोड को तुम क्रैक करो और बताओ कि क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो कोड वर्ड में बात करते थे वो मैथमेटिक्स में था। तो इन्होंने एक एल्गोरिथम का फॉर्मूला डेवलप किया और उस कोड को क्रैक किया। लेकिन बाद में जब ये यूएस के खिलाफ बोलने लगे तो इनको नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने बाहर निकाल दिया। बाद में कुछ महीने रुकने के बाद, फिर कुछ टाइम रुकने के बाद इन स्टोनी ब्रोक यूनिवर्सिटी में जॉब ली, और वहां से इनका असली टाइम शुरू हुआ। वहां से इन्होंने पैसा बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वहां से कुछ ही दूरी पे थी वॉल स्ट्रीट। और जब ये यूनिवर्सिटी से शाम को फ्री होते तो ये जाते वॉल स्ट्रीट, और वहाँ के जो ट्रेडर्स थे जो ट्रेडिंग करते थे उनसे नॉलेज गेन करते और अपने मैथमेटिक्स को लेकर के अप्लाई करते और पैसा बनाते। फिर बाद में इनका इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया सिर्फ ट्रेडिंग पे, और अब आती है इनके सक्सेस की बारी। अब ये सोचते हैं कि क्या सिर्फ ट्रेडिंग वही कर सकता है जिसको पूरी नॉलेज है ट्रेड के बारे में, जिसको पूरी नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बारे में, कि वो भी कर सकता है जिसको नॉलेज है मैथमेटिक्स के बारे में, जिसको नॉलेज है फिजिक्स के बारे में, क्या ये सारी चीज़ें भी ट्रेडिंग में अप्लाई होती हैं। तो फिर इन्होंने अपनी सारी नॉलेज को अप्लाई किया ट्रेडिंग में, और इनको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ट्रेडिंग वही नहीं कर सकता जो एक अच्छा इन्वेस्टर है, जो एक अच्छा ट्रेडर है, जिसने बहुत सारी नॉलेज गेन की है, बहुत सारी मार्केट के बारे में ही सिर्फ नॉलेज ली है। मैं भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैं हर चीज़ मैनेज कर सकता हूँ। पता है इनके में एक सबसे ज़्यादा खास बात क्या थी कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते थे। ये बोलते थे कि पैसा बनाओ और मार्केट से निकल जाओ, जहाँ पे वॉरेन बफेट कहते थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज बेस्ट, और ये कहते थे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग इज बेस्ट। पैसा डालो मार्केट में, सुबह पैसा डालो, शाम को पैसा निकाल करके घर बैठो। इनका मानना ये था, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे बिलीव करते थे। और जब स्टार्टिंग में इन्होंने ट्रेडिंग शुरू की तो ये सबसे पहले कमोडिटी में ट्रेड करते थे, करेंसी में ट्रेड करते थे और बॉन्ड्स में ट्रेड करते थे, क्योंकि इसमें इनको बेनिफिट मिलता था। और बाद में जाकर के जब ये एक्सपीरियंस पाते हैं, अपनी कंपनी खोलते हैं, तब जाकर के ये असली इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। और आता है अब इनका टाइम, अब आती है इनकी असली सक्सेस की कहानी। तो 1978 में इन्होंने अपनी कंपनी खोली जिसका नाम था रेंटेक, और इसके बाद इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को रखा जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं था ट्रेडिंग के बारे में, वो कुछ नहीं जानते थे मार्केट के बारे में, लेकिन फिर भी इन्होंने रखा। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट भी थे। किसी ने पीएचडी कर रखी थी, किसी ने हॉनर्स कर रखा था, मतलब सब एक अलग लेवल के ब्रिलियंट थे। और उन्होंने इन सबको डेटा रीड करना सिखाया। और जिम साइमंस कहते थे कि मैं अपनी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ रख रहा हूँ उन्हें एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं करता हूँ, वो मेरे एक भाई हैं, अपने घर की तरह ट्रीट करता हूँ, ना कि एक एम्प्लॉय की तरह। और शायद इसी की वजह से उनकी कंपनी इतना आगे गई। और सबसे बड़ी बात उनका ये मानना था कि मार्केट में कभी भी कुछ भी रैंडम नहीं होता है, सब एक सिस्टमेटिक वे में प्लान करके होता है।
तो अगर तुम भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो एक सिस्टम बना के ट्रेड करो। मार्केट में कभी भी रैंडम कुछ नहीं होगा। इसीलिए वो हमेशा एक क्वांटिटी बेस्ड ट्रेड करते थे और एक हाई अमाउंट ऑफ एनालिसिस के बेस पे ट्रेड करते थे। बिना वो डेटा को एनालाइज किए हुए कभी भी ट्रेड नहीं करते थे, मतलब वो रैंडम ट्रेडिंग कभी नहीं किया करते थे। और शायद इसी की वजह से वो इतना आगे गए। और एट द एंड उन्होंने 30 ईयर्स तक, मतलब 30 साल तक उन्होंने अपनी कंपनी में 66% का रिटर्न जनरेट किया, जो कि शायद कोई भी अभी तक नहीं कर पाया। उन्होंने 30 साल तक एवरेज 66% का रिटर्न जनरेट किया। और 1988 में इन्होंने मेडेलियन फंड लॉन्च किया और इस फंड ने इतना पैसा बनाया कि मैं तुमको बताता हूँ, अगर तुमने $100 डाले होते मेडेलियन फंड में 1988 को, तो वो करीबन 30 साल बाद $399.7 मिलियन कन्वर्ट हो गए होते। मतलब तुम सोच नहीं सकते कि कितने करोड़ इंडिया में। और जब वो मरते हैं एट द एंड, तो उनका जो नेटवर्थ होता है वो $31 बिलियन होता है। इंडिया में करीब 29,000 करोड़। और जो चीज़ तुम उनसे सीख सकते हो, जो सिस्टम तुम उनका देख करके फॉलो कर सकते हो, वो ये है कि वो हमेशा क्वांटिटी बेस्ड ट्रेडिंग करते थे। तुम भी एक क्वांटिटेटिव बेस्ड ट्रेडिंग करो। सेकंड, वो हमेशा एक हग अमाउंट ऑफ डेटा एनालिसिस करते थे, मतलब वो जब भी ट्रेड करने जाते तो वो एक बहुत अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज करते। फिर जो वो ट्रेड को होल्ड करती वो शॉर्ट पीरियड का होता, मतलब वो लॉन्ग पीरियड के लिए अपने ट्रेड को होल्ड नहीं करते। वो छोटे टाइम में बड़ा अमाउंट का ट्रेड लेते और उसमें प्रॉफिट बनाते या लॉस बनाते और बाहर आ जाते। और हमेशा वो एक स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते थे। हमेशा उनका एक फिक्स था कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट मैं 1:3 लूँगा या 1:4 लूँगा, ये एक फिक्स होता था। और हमेशा वो एक ऑटोमेशन पे काम करते थे। उन्होंने एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई, एक सेटअप बनाया और उसी पे काम करते थे, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट, वो उसे चेंज नहीं करते थे। तो उन्होंने एट द एंड $31 बिलियन बनाए, इंडिया में करीबन 29,000 करोड़। सो इंडिया में ये कम नहीं, लेकिन उनके हिसाब से ये उनके लिए बहुत ज़्यादा नहीं था। फाइनली अब वो नहीं रहे, 2024 में वो एक्सपायर हो गए, लेकिन वो एक लाइफ लेसन छोड़ गए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, क्या आप लोग भी ऐसा बनना चाहते हो? क्या आप भी दुनिया के लिए मिसाल बनना चाहते हो? कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, एंड सी यू।